Hello everyone, this is Ravi Parikh. You are warmly welcome in our YouTube channel. Today we study the very second chapter of Mathematics class 10, 2.3 Polynomial. This is part second. तो हमने पिछले वीडियो के अंदर 2 तक प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। आज हम तीसरे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 4 घात का बहुपद दिया हुआ है और इसके 2 शून्य दे रखे हैं। एक शून्य है √5/3 और दूसरा शून्य है माइनस √5/3। चूंकि ये 4 घात का बहुपद है इसलिए इसके अधिकतम 4 शून्य हो सकते हैं। प्रश्न में हमें अच्छी तरह से दिया हुआ है कि 2 शून्य का आपको दे रखे हैं और 2 शून्य ज्ञात करने हैं, यानी कि इसके 4 शून्य हैं तो 2 हमें, जो बाकी के 2 है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो ये 4 घात का बहुपद है, इसको रीराइट कर लेंगे हम। तो इसके ये दोनों क्या है, शून्य जो दिए हुए हैं हमें, तो इसके हम गुणनखंड देख सकते हैं कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। यदि √5/3 शून्य है तो x माइनस √5/3 इसका एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार जब ये इसका शून्य है तो ये कब आता है, जब हम x प्लस √5/3 के बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तभी तो ये आता है। तो इसका मतलब ये दोनों इसके क्या है, गुणनखंड है। तो इन दोनों को गुणा करने से जो प्राप्त होगा वो भी इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो हमारे पास ये सर्वसमीका होती है x माइनस a x प्लस a किसके बराबर होता है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। तो ये इसका एक गुणनखंड है। और कोई भी बहुपद है उसके अंदर, तो बहुपद का अगर एक गुणनखंड ये है, यानी ये 2 गुणनखंडों का गुणन है, तो ये इसको हम एक गुणनखंड मान सकते हैं। एक गुणनखंड ये है तो अन्य गुणनखंड इसका इस व्यंजक में भाग देने पर प्राप्त होंगे। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5/3 का इसमें भाग देंगे, जो कि हमें बहुपद दिया हुआ है उसमें। 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और हमें इसमें भाग देना है x स्क्वायर माइनस 5/3 का। तो सबसे पहले भाग देने के लिए आपको तरीका बताया हुआ है कि ये आपको केवल पहला पद बनाना है, पहला पद बनाने का प्रयास करना है, बाकी पद अपने आप बनेंगे। तो एक तो 3 चाहिए हमें और x की 4 चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, x की 2 है। तो x की 2 को किससे गुणा करें, x की 2 से, तो x की 4 बन जाएगी और 3 से गुणा करने पर ये 3 आ जाएगा। यानी कि x स्क्वायर माइनस 5/3 को हम किससे गुणा करेंगे, x स्क्वायर और 3 यानी 3x स्क्वायर से। तो ये बन जाएगा 3x की 4 माइनस, अब 3x स्क्वायर का इससे गुणा करेंगे तो 3 से, तो 3 यहाँ पे कट जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। यानी कि ये पद आपके पास यहाँ आ जाएगा। भागफल का आपका पहला अंक क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और यहाँ लिखोगे आप 3x की 4 माइनस 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की टर्म है उसको x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे हम, माइनस 5x स्क्वायर। जब हम घटाएंगे तो निशान बदलते हैं, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस। तो 3x की 4 में से 3x की 4 घट गया, 0 बचा यहाँ, तो इसको यहाँ काट सकते हो वैसे आप। 6x की 3 एज इट इज, 5x की स्क्वायर, ये किसका है, प्लस का। तो प्लस के 5x स्क्वायर में से माइनस के 2x स्क्वायर घटा देंगे, क्या बचेगा, प्लस का 3x स्क्वायर। बाकी टर्म वैसे के वैसे लिख देंगे। सेम वही प्रोसेस दोबारा। अब हमें x की 3, 6x की 3 बनाना है। तो 6x की 3 बनाने के लिए हम इसको किस से गुणा करें, एक तो 6 से गुणा करें और एक यहाँ पे x की स्क्वायर है, तो
एक एक्स और चाहिए, यानी एक बार एक्स से, तो ये बन जाएगी हमारे पास 6x की 3 माइनस, देखो 6x को माइनस 5/3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 पंजे 10x, 6x की क्यूब, ये x की स्क्वायर है, ये x की टर्म है, तो जो x की टर्म है वो x की टर्म के नीचे लिखेंगे, ये बने 10x, तो 10x आप यहां लिख दोगे माइनस के 10x, घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो 6x क्यूब में से 6x क्यूब घट गया, माइनस के 10x में से प्लस के 10x ये घट गए, बचे क्या हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5। भागफल का दूसरा अंक, दूसरा पद आपके पास क्या आ गया, प्लस के 6x। अब हमें ये बनाना है 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो है इसके अंदर, केवल 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगला आपका भागफल का अंक आ जाएगा 3। 3 से जब इसको गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस, इसको 3 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 5, तो माइनस के 5, घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, इसमें से ये घट गया, इसमें से ये घट गया, शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमारे पास 0, क्योंकि ये इसके गुणनखंड है, दोनों के दोनों क्या है गुणनखंड है ये, तो गुणनखंड है तो ये क्लियर बात है कि गुणनखंड किसी बहुपद का है तो उसका भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी शेषफल हमेशा ही क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। अगर शून्य शेषफल नहीं प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब हमने भाग करने में कहीं त्रुटि कर दी है। तो अगर आप अच्छी तरह से भाग दोगे बहुपद के अंदर तो शेषफल क्या आएगा, शून्य ही आएगा, यदि हम गुणनखंड का भाग देंगे तो। क्योंकि बहुपद है हमारे पास 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, तो ये क्या है भाज्य संख्या। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ये किसके बराबर होगा, भाजक x स्क्वायर माइनस 5/3 और गुणा भागफल 3x की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसके बराबर होगा। तो अब इसको तो हम ऐसे कैसे रख लेंगे, x स्क्वायर माइनस 5/3, इसके अब हम और टुकड़े कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 3, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 यानी 2x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 5/3 एज इट इज, 3 एज इट इज। अब इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, इसको ऐसे 2 भागों में बांटना है, 2 को कि गुणा उनका क्या हो 1 हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x प्लस 1 का वर्ग है, यानी सर्व समीकरण के हिसाब से अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो ये लिख दूंगा x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ आगे ब्रैकेट में लिख दोगे, चूंकि क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह हम a प्लस बी लिख सकते हैं, a की जगह यहाँ पे x है और b की जगह क्या है 1 है, या फिर आप वैसे टुकड़े करके भी इसके गुणनखंड कर सकते हो। तो ये जो था इसको हमने किससे बनाया था, x प्लस अंडर रूट 5/3 और x माइनस अंडर रूट 5/3 इससे बनाया था। ये गुणा में 3 है यहाँ पे, और ये गुणा में हमारे पास है x प्लस 1 की स्क्वायर। तो अगर अब इसके हम शून्य ज्ञात करेंगे तो शून्यकों के लिए क्या करते हैं हम, शून्यकों के लिए बहुपद जो px है उसके बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं, यानी इसके बराबर हमें क्या रखना है 0 रखना है, यानी इसके बराबर हमें 0 रखना है। तो ये x प्लस x माइनस 5/3 अंडर रूट के गुणा 3 गुणा x प्लस 1 का स्क्वायर, इसके बराबर क्या रखेंगे 0। तो पहले दोनों से तो पुराने दोनों शून्य प्राप्त होंगे हमें, x बराबर इससे क्या आ जाएगा
माइनस √5/3, इससे क्या आएगा x बराबर √5/3, 3 बराबर 0 तो 0 ही बन गया। x प्लस 1 का स्क्वायर यानी x बराबर क्या आ जाएगा -1। जब x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1। दूसरी बार भी x बराबर क्या आएगा -1, क्योंकि x प्लस 1 की स्क्वायर है। तो जो बाकी दोनों शून्य हैं वो क्या है -1 और -1 है, दोनों ही समान है, अतः -1 इसके अन्य दो शून्य होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, फोर्थ प्रश्न। x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, तो यानी कि ये हमें px दिया हुआ है, इस px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से ये और ये आते हैं, तो हमें gx ज्ञात करना है, यानी भाजक हमें ज्ञात करना है। तो px ये दिया हुआ है हमें, इस भागफल को हम qx मान लेते हैं और शेषफल को rx, जबकि gx हमें क्या करना है ज्ञात करना है, gx हमें फाइंड करना है। तो हम लिखो, क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, px किसके बराबर होता है, gx गुणा qx प्लस rx। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम। px क्या है हमारे पास, बहुपद हमने मान रखा है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx गुणा qx दिया हुआ है x माइनस 2 प्लस rx माइनस x प्लस 2। तो gx गुणा x माइनस 2 है, इसको तो मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूं, gx गुणा x माइनस 2 बराबर, अब देखो इसके बराबर ये है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो ये पद ऐसे कैसे है और इसके बराबर में ये है। अब इस पद को हम इधर से इधर लेके जा रहे हैं, तो ये पद है वो, इसके दोनों के निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस का x है वो तो इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का x, और ये प्लस का 2 है, ये इधर आके क्या बन जाएगा माइनस का 2। तो ये प्लस 2 में से माइनस 2 घट जाएगा और ये x और x, gx बराबर, इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, x³ माइनस 3x² और ये x और x ये कितने बन गए प्लस के 2x, और डिवाइड में आ जाएगा ये, क्योंकि ये गुणा में x माइनस 2 इसके कहां पे आ गया, भाग में आ गया। rx इसके अंदर माइनस 2x प्लस 4 है, क्या है माइनस 2x प्लस 4, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको हम दोबारा संशोधन करते हैं। rx इसमें दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4, तो जहां भी rx है वहां हम क्या लिखेंगे माइनस 2x प्लस 4। पक्षांतरण करने का वही तरीका है, ये x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 ये अपनी जगह है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा अब प्लस 2x और माइनस 4। gx बराबर आ जाएगा, इसको x³ को ऐसे कैसे रखेंगे माइनस 3x² और ये x और 2x अब कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, और 2 प्लस के हैं 4 माइनस के हैं तो माइनस के 2, और बटे में इसके क्या आ जाएगा x माइनस 2, ये इसके डिवाइड में आ गया। अब gx बराबर ये आ गया हमारे पास x³ - 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2। तो डायरेक्ट तो हम इसमें कोई कैंसिल आउट कर नहीं सकते, तो इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे, या फिर सीधा तरीका है इस बहुपद के अंदर हम इसका क्या कर दें भाग दे दें, जो कि हमने सीख लिया है अच्छी तरह से। तो हम यही तरीका अपनाएंगे, इसमें हम इसका क्या करेंगे भाग देंगे। तो x माइनस 2 का इसमें भाग देंगे, तो सबसे पहले x को किससे गुणा करेंगे, x² से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास x³ x² को माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2x², घटाते हैं तो निशान बदल जाएंगे, ये इसमें से कट गया, माइनस 3x² में से प्लस 2x² जाएंगे तो प्लस का x², बाकी वैसे के वैसे लिख देंगे।
फिर एक्स स्क्वायर बनाना है तो हम किससे गुणा करेंगे, एक्स से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स को जब -2 से करोगे तो -2x, घटाएंगे निशान बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, तो ये घट गया इसमें से, और 3x और 2x ये कितने हो गए, 5x - 2। देखो ये -3x² और प्लस के 2x² हैं, तो -3x² में से प्लस के 2x² जाएंगे तो ये माइनस के x² बचेंगे, तो हम यहाँ किससे गुणा करेंगे, -x से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा -x², और -x से -2 को गुणा करोगे तो माइनस के प्लस के -2 को -x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस के 2x आएंगे यहाँ पर, तो ये प्लस के 2x आएंगे, ये माइनस के हैं तो ये निशान बदलेंगे, ये तो हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये जो निशान है वो, क्योंकि ऊपर किसका है, प्लस का निशान है, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 3x में से 2x जाएंगे, ये बचेगा आपके पास प्लस का x, और ये आएगा -2, तो अब x -2 है, यहाँ भी x -2 है, तो 1 तक ही बड़ा पड़ेंगे हम, ये बन जाएगा x -2, तो ये माइनस ये प्लस, घटाएंगे ये घट गया, ये भी घट गया, शेषफल क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना था इसके अंदर, gx का मान ज्ञात करना था कि gx का मान क्या आएगा, तो gx क्या है, इसमें इसका भाग देने पे जो प्राप्त हो वही है, तो यहाँ पर gx हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, x² - x + 1, अतः gx बराबर x² - x + 1। प्रश्नमाला 3.2 का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। ऐसे उदाहरण देने हैं हमें कि विभाजन एल्गोरिदम को क्या करते हो, संतुष्ट करते हो, और इसने कंडीशन दी हुई है कि px की घात और qx की घात बराबर होनी चाहिए। तो हम इस तरह का उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर px की घात और qx की घात क्या हो, बराबर हो, घात px बराबर घात किसके, qx। इसका मतलब बहुपद की घात, px मतलब बहुपद की घात, और qx मतलब भागफल की घात, ये बराबर होनी चाहिए। तो हमें अपनी तरफ से बहुपद लेना है, तो इस तरह का हम बहुपद ले लेते हैं, px बराबर 4x² प्लस 48x प्लस मैं ले लेता हूं 16। अब देखो मैंने सारी की सारी ऐसी संख्याएं ले ली कि जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो अब हम भाजक ले लेते हैं, हमें भाजक लेना है अपनी तरफ से। ये px बहुपद हमने मान लिया, मानना px बराबर क्या है, ये है। अब भाग किसका देना होता है px में, gx का, तो gx में क्या मान लेता हूं, 4 मान लेता हूं, 2 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, 4 में मान लेता हूं इसमें gx। अब rx और qx अपने आप आएंगे, इसमें qx है, qx, तो rx और qx अपने आप आएंगे, px हमने मान लिया और gx हमने मान लिया, तो gx हमने 4 इस तरह का मान लिया कि इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, तो अपने आप ही जो qx की घात यानी भागफल की घात आएगी वो क्या आएगी, बराबर ही आएगी, क्योंकि इसका घात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार के हमें एग्जाम्पल लेने हैं। आप डिवाइड करके इसको देखोगे, प्रश्न के अंदर हल करना भी है इसको, 4x² प्लस 48x प्लस 16, इसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, और कहां तक पढ़ा पढ़ोगे, देखो 4 एकम 4 तो आ जाएगा, प्लस x² भी चाहिए हमें, तो 1x² तक इसका पढ़ा पढ़ना है, या डायरेक्ट आप सीधा 1x² ही लिख दोगे, और गुणा में क्या लिखोगे, 1, क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। दोबारा रीराइट करता हूं, हमें 4 तो यहाँ पे है, और x² बनाना है तो केवल आप x² लिख दोगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 4x², घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, अगली टर्म में बचा हमारे पास 48x प्लस 1। अब x² से 48x बनाना है हमें, तो 12 चौके 48 होता है, तो 1 तो चाहिए 12 और 1 चाहिए x, तो ये बन जाएगा 12 चौके 48x, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया,
यहाँ पे देखो एक नहीं है आपके पास, क्या 16 है, तो इसको ऐसे 16 का 16 ही रखेंगे हम, तो नीचे क्या बचेगा 16 बचेगा। पढ़ा कहाँ तक पढ़ेंगे 4 तक, तो 4 चौके 16। देखो क्या है आपके पास भागफल, भागफल क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 यानी QX क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 जो कि 2 घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। और हम px लेके चले थे, px भी कितनी घात का था 2 घात का बहुपद। यही हमें इस तरह के उदाहरण देने हैं कि अगर px 2 घात का लेते हैं तो rx ये जो qx है वो भी क्या आना चाहिए 2 घात का आना चाहिए, भागफल भी 2 घात का आना चाहिए। इसी प्रकार इसमें और प्रश्न है आपके जिसमें अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे अगले प्रश्न में दिए हुए qx और rx 1 घात के होने चाहिए, यानी भागफल और शेषफल 1 घात के होने चाहिए। 1 घात का मतलब समान घात के, भागफल और भागफल यानी QX और शेषफल यानी RX, इनकी घातें समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए घातें इनकी क्या आनी चाहिए समान आनी चाहिए। तो इस तरह का एग्जाम्पल आपको लेना है कि जिसमें भाग देने पर भागफल और शेषफल की घात बराबर आए, तो आप क्या करोगे एक कम घात का बहुपद ले लोगे। जैसे px ले लेते हैं हम, ये मान लो x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो फिर भाग जिसको देना है किससे भाग देते हैं हम qx से, तो qx आपको कैसा लेना है इस तरह का लेना है 2 घात का। तो जब हम ये 3 घात का ले लिया और ये 2 घात का ले लिया, तो अगर इसमें हम भाग देंगे ना तो क्या होगा, जितनी घात शेषफल की आएगी 1 घात बचेगी और 1 घात ही किस में आएगी भागफल के अंदर आएगी। आप इसमें डिवाइड करके देख लेना, आपके पास qx भी 1 घात का बहुपद बनेगा 1 घात का, और rx भी क्या आएगा 1 घात का आएगा। तो इसको आप स्वयं हल कर लोगे, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। इसी प्रकार इसमें देखो तीसरा प्रश्न है, तीसरे के अंदर आपको क्या करना है rx बराबर 0 यानी शेषफल 0 आना चाहिए। तो शेषफल 0 आने के लिए rx बराबर 0 यानी rx की घात क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, 0 की आवश्यकता नहीं है, घात 0 होनी चाहिए। जैसे शेषफल 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, उसकी घात तो क्या होगी 0 होगी। तो यानी बहुपद की घात क्या होनी चाहिए उसमें 0 होनी चाहिए। तो आप इसी तरह का उदाहरण ले सकते हो, जैसे इस प्रश्न में दिए क्या लोगे x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये ले लिया मैंने। अब इसके अंदर हम भाग किसका दें एक्स स्क्वायर, ये px मान लिया मैंने px, और qx मान लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका अगर आप भाग दे के देखोगे इसके अंदर, तो आपके पास जो शेषफल आएगा वो किस तरह का आएगा, जिसके अंदर 1 घात होगी, यानी पूर्णांक संख्या में आएगा या फिर 0 आएगा। तो 1 घात का आपके पास क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। तो rx की घात 0 होनी चाहिए, ये इसमें कंडीशन है। और भी आपने पीछे भाग किए हैं, वो भी आप एग्जाम्पल उनमें से देख सकते हो जिसके अंदर इस तरह की कंडीशन फॉलो हो रही है कि rx की घात 0 है, तो वो 0 घात का आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसके सारे प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो। धन्यवाद।